जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशिता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जनूबी कश्मीर में काकापोरा शुपियां रेलवे लाइन के लिए जारी सर्वे की लोग सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन ही उनका एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है और इस प्रोजेक्ट से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। इस बारे में एआईपी लीडर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने कहा कि जमीन मालिकों को पूरा और मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि साउथ कश्मीर की अक्सर आबादी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर ही पूरी तरह डिपेंड है। उन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की कमी की वजह से यहाँ की जनता की जिंदगी सीधे तौर पर जमीन से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलवामा शुपियां रेलवे लाइन का ये प्रोजेक्ट चौथी बार सर्वे के दौर से गुजर रहा है और इसका रास्ता सीधे खेती बाड़ी और बागबानी की जमीन से होकर निकल रहा है, जिससे हजारों लोगों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। इन इलाकों के लोग हुकूमत से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिनकी जमीन रेलवे लाइन के तहत आएगी उन्हें पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाए और हर मुतासिर खानदान से एक शख्स को रोजगार भी मुहैया कराया जाए। अल्ताफ अहमद भट्ट ने इसे गैर जरूरी कदम बताते हुए कहा कि पुलवामा और शुपियां के बीच की दूरी सिर्फ कुछ मिनटों की है। ऐसे में अगर हुकूमत इस प्रोजेक्ट पर जोर दे रही है तो उसे अवाम के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। ये काबिल जिक्र है कि कुछ महीने पहले भी पुलवामा और शुपियां के लोगों ने इसे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीनों को बचाने की मांग उठाई थी। और मैं इस प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि हमारा जो लाइवलीहुड का जरिया है वो हार्टिकल्चर है और मेनली हमारे पास लिमिटेड लैंड जो हमारे पास है 2-3 कनाल। ऑलरेडी यहाँ से एक रोड भी इससे पहले इन्होंने लिया है और अब रेलवे का मसला आ रहा है और इसके बाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट है। हमारी सारी ज़मीन इसी में जाती है। अब मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा इसमें कंपनसेशन, अगर आप ये प्रोजेक्ट ले रहे हो और इसका हमें भरपूर कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जॉब होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। ये है कि यहाँ जो आज कुछ लोग आए थे यहाँ ये सर्वे करने के लिए, यहाँ रेलवे जो लाइन ये बिछाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन ज़मींदारों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसमें काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। अंदेशा ये है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़मीन जाती है, बदले इनको हर घर को एक नौकरी होनी चाहिए, कंपनसेट अच्छी तरह होना चाहिए ये, क्योंकि इसमें हमारी ये जो हम यहाँ देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं और गांव की 80% जो यहाँ जो पॉपुलेशन है ये गांव में रहते हैं और इनका निर्भर और दारोमदार और इनकी जो ये रोजगार का जरिया जो है वो यही ज़मीन है। अगर ये रेलवे के अंडर आ जाती है तो इसको कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास कौन सा स्कीम है उससे बाखबर करना चाहिए था लोगों को। पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बुरहान बशीर तफसीलात के लिए जुड़ चुके हैं। बुरहान, मुझे आप बताइए, काकापोरा शुपियां रेलवे लाइन के लिए जारी सर्वे की लोग सख्त मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें तो जनूबी कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है या तो वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे निर्भर है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और उसी से अपना रोजगार जो है वो कमा रहे हैं। और ये जो काकापोरा शुपियां रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, इस पे इससे पहले भी कई सर्वे हुई, जिसके बाद लोगों ने जो है जगह जगह पर एहतजाज किया और इस रेलवे लाइन को खारिज करने की मांग की। और आज हमने देखा कि पुलवामा शोपियां जो रेल लाइन है इस पे फिर से एक बार सर्वे की जा रही है और इसको देखते जो है लोग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि जिला पुलवामा और शोपियां की अगर बात करें तो इसका फैसला जो है बहुत कम है और लोग आसानी से इस फैसले को तय कर सकते हैं। और लोग ये भी चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो है ये बने, तो इसके लिए जो है जिन लोगों की जमीनें जाती है उन्हें जो है
पूरा कंपनसेट किया जाए और उसके साथ साथ उनके एक फैमिली मेंबर को नौकरी भी दी जाए, क्योंकि जिन लोगों की जमीनें इसके नीचे आ जाती है उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है यही हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसी सिलसिले में लोग जो है इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को खारिज किया जाए और ये जो पैसे है किसी और प्रोजेक्ट में लगाया जाए। जी, और इस बारे में एआईपी लीडर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने भी कहा है कि जमीन मालिकों को पूरा और मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। इस हवाले से कोई तफसील है बुरहान? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी अगर उस इलाके की हम बात करें जहां पर लोग जो है इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, वहां से जो है नेशनल हाईवे 444 भी निकाली गई और जो लोगों को मुआवजा दिया गया, लोग कह रहे हैं कि ये मुआवजा जो है बहुत कम है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को बनाया जाए, ये जो रेलवे लाइन है जो काकापोरा से शोपिया तक बिछनी है, तो इसके लिए लोगों को जो है भारी मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग जो है अच्छी तरीके से कमा पाए। और एआईपी के लीडर की अगर हम बात करें, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में देखे, इसको रिव्यू करे और लोगों को जो है पूरा कंपनसेट करे और उसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स को जॉब भी दिया जाए ताकि इनकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो बनी रहे और इन्हें जो है इनकी इनकम जो है मुतासिर ना हो। तो हमने देखा कि पिछली बार भी जब इस प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे की गई थी तो जगह जगह पर लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपोज किया। तो आज की जो सर्वे है इसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं पे नाराज है और लोग चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफी जो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल लैंड जो है इसके नीचे आ जाती है और साउथ कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसी चीज पर निर्भर है। तो लोग चाहते हैं कि जिनकी भी जमीनें इसके नीचे आती है तो गवर्नमेंट जो है उन्हें पूरी तरह से कंपनसेट करे। जी, वही बुरहान, यही एक अहम सवाल जानना चाह रहे हैं आपसे कि कैसे इन खानदानों की जो है वो रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है, कैसे वो मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से वो हुकूमत से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो आए दिनों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स है और उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा प्राइवेट सेक्टर का निजाम नहीं है कि जहाँ पे जो पढ़े लिखे नौजवान है वो एडजस्ट हो और वो अपना रोजगार कमा पाए। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो एग्रीप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इसी एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर हॉर्टिकल्चरल सेक्टर को लेके वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो साउथ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो साउथ कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग जो है इसी चीज से अपना रोजगार कमा रहे हैं। तो जब रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इसी हॉर्टिकल्चर लैंड से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं पे रोजगार मुतासिर होगा और इन लोगों की इनकम पे जो है असर पड़ेगा। तो इसीलिए लोग जो है सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं कि इस चीज को देखे और उन्हें भारी कंपनसेशन दिया जाए ताकि उनका जो इनकम है, उनकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उस पर कोई असर ना पड़े। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान बशीर। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज सीट अलॉटमेंट तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर युवा राजपूत सभा ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को खुला सपोर्ट देने का ऐलान किया है। सभा के सरबराह मनदीप सिंह चिब ने कहा कि जब ये सीट तनाज़ा शुरू हुआ था तो हमारी सभा के लोग आगे आए थे, लेकिन अब जिस तरह से संघर्ष समिति बनी है तो हमारी सभा पूरी तरह समिति के साथ खड़ी रहेगी और हम हुकूमत को ये चेतावनी देते हैं कि आने वाले 10 दिनों में अगर इस मसले को नहीं सुलझाया गया तो उसके बाद जो भी हालात होंगे उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद को लेकर दिन ब दिन नई जो हमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो देखने को सामने आ रही हैं। जहां एक और संघर्ष समिति ने एक बड़ी एजिटेशन की शुरुआत कर दी है, वहीं युवा राजपूत सभा भी अब संघर्ष समिति को कहीं ना कहीं अपनी खुली सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का इशू जो है अभी सॉल्व नहीं हुआ है और जम्मू प्रोविंस में चाहे जम्मू हो, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू प्रोविंस के ज़्यादातर जिलों में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर है, लोग भी सड़कों पर हैं कि डोनेशन जो ज़्यादा देते हैं हिंदू संगठन के लोग, तो उन्हीं के बच्चों को ही पढ़ने का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो है पूरा राइट होना चाहिए। इसको लेकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर युवा राजपूत सभा की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पहुँच करके वो महाराजा हरि सिंह का जो स्टैचू है इसके पास इकट्ठा हुए हैं और यहीं से ही अपनी एक सपोर्ट कॉल जो है वो यहाँ पर दी है और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं आज युवा राजपूत सभा के इस कार्यक्रम में और सबकी यही कोशिश है कि
यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया जा सके। जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रो जो है वो साफ तौर पर बनी हुई है और इस विषय पर काफ़ी सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई सारे संगठन इसको लेकर अब सड़कों पर है और कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा भी इसको लेकर हमें आज सड़कों पर नजर आ रही है। कोशिश करेंगे हम इनके प्रधान मनदीप सिंह चिप से भी बात करने की। मेरे साथ मनदीप जी हैं। मनदीप जी, क्या डिसीजन लिया है युवा राजपूत सभा ने, क्योंकि पहले भी आपके लोग जो है समय समय बाहर आते रहे हैं, अब क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि संघर्ष समिति भी एक और हम देख रहे हैं अब खुले में बाहर आ चुकी है। देखिए, आज यहाँ पे पूरे जम्मू के खित्ते के कटरा से, अखनूर से, सांबा से सारे हमारे YRS के जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ हैं। हमारे पूर्व प्रधान, हमारी कोर कमेटी, फाउंडर मेंबर सब यहाँ हैं। हमारा एक मीटिंग हुई जिसमें हमने फैसला लिया, हमने पहले भी प्रदर्शन किया था। आज हमने बड़ा सोच विचार करके एक फैसला लिया कि हम लोग जो भी हमारी संघर्ष समिति जो अभी उतरी हुई है इस मैदान में, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, क्योंकि हमने बिगल जो है स्टार्टिंग में बजा दिया था। और अगर 10-12 दिन में हमारे उन भाइयों की, बुजुर्गों की बात जो है प्रशासन नहीं मानता तो 10-12 दिन में हम ईंट से ईंट जो है वो बजा के बताएंगे। और जो संघर्ष है उसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लड़ना, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे पूर्व प्रधान राजन सिंह भी उस समिति का हिस्सा हैं। तो अभी तो वो जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं वो लोग सारे। लेकिन फिर अगर फैसला जल्द नहीं हुआ तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, LG प्रशासन को और उमर अब्दुल्ला सरकार को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं। आप लोग हमारे देश को, हमारी स्टेट को, हमारी यूटी को चला रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि जब लोग तकलीफ में हों तो उसमें फैसले में इंटरप्ट करना उनका हक बनता है और करना भी चाहिए। मनदीप जी, हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी सियासत हो रही है। हालांकि ये इशू बड़ा जल्दी रिजॉल्व हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। खिते जो है वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। कश्मीर प्रोविंस पार्टीज जो हैं वो अलग बयान दे रही हैं। जम्मू संगठन से, जम्मू जो सूबे से हमें अलग बयान देखने को आ रहे हैं। आपको लग रहा है जो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजीली ये इशू जो है वो सॉल्व किया जा सकता था? देखिए, माता वैष्णो देवी के नाम पे जो भी सियासत करेगा ना, तो माँ वैष्णो देवी उसको आशीर्वाद किस तरीके से देना है वो माँ वैष्णो देवी ही जानती है। अगर ऐसे मुद्दों पे भी राजनीति और सियासत हो तो इससे शर्म बात कोई नहीं है। अभी तक जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंटरप्ट कर देना चाहिए था, LG प्रशासन ने भी करना चाहिए था। और अगर श्राइन बोर्ड के जो CEO हैं, जहाँ चेयरमैन है वो तो LG साहब हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी डिमांड जो है, जो आज हमारी अपील है LG प्रशासन से, कि इस पे ध्यान दीजिए। हम नहीं चाहते हमारे जम्मू का माहौल ख़राब हो और हमारे हिंदुओं के जो बच्चे हैं इनका जो भविष्य है वो डार्कनेस की तरफ जाए। हम इनका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट चाहते हैं। इसलिए फिर से LG प्रशासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे फैसला जल्द से जल्द लीजिए। खासतौर पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सभा के, युवा राजपूत सभा के आज बाहर हैं। खुली सपोर्ट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को दे दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि आगे और बड़े प्रदर्शन जब होंगे तो उसमें युवा राजपूत सभा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये बताती है कि संघर्ष समिति को आने वाले समय में और मजबूती जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाल जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट तनाज़ा है थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर युवा राजपूत सभा ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को खुला सपोर्ट देने का ऐलान भी किया है। क्या कुछ कहना था उनका? देखिए वर्षिता, पहले बताऊं कि युवा राजपूत सभा के जो पूर्व प्रधान हैं राजन सिंह है, वो पहले भी अपने कुछ समर्थकों के साथ श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी जो है ककरियाल का, वहां पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और जबरन यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश भी की थी और एक बड़ा प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कराया था। इस बीच उसके बाद लगातार श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा जो है काफी गरमाया और इसको लेकर अब जैसे संघर्ष समिति भी बन के सामने आई है और अब इसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा अपनी ओपन सपोर्ट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को देने के लिए साफ तौर पर नजर आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका यही कहना है, वक्त हम दे देते हैं, इस वक्त के अंदर अगर सरकार इस विषय पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम इसके बाद कुछ भी कड़ा रुख अपनाएंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार तो होगी। कितना कुछ वक्त दिया है उनने? क्योंकि जानकारी ये भी मौसूल हुई है कि हुकूमत को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में अगर कुछ नहीं हुआ तो कितने समय का वक्त दिया है इन्हें हुकूमत को? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि 10 से 12 दिन के बीच में अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती, क्योंकि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो है वो उपराज्यपाल है, वो ये केंद्र के अधीन है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो अगर चाहे केंद्र सरकार
वो इसको लेकर जल्द कोई डिसीजन ले सकती है और ये पूरा विवाद जो है वो शांत हो सकता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से अभी भी इसको लेकर पॉलिटिक्स के लिए वैक्यूम छोड़ा जा रहा है और इस विषय को हल नहीं किया जा रहा, जिस कारण बड़े सारे संगठन जो है वो अपनी तरह से एजिटेशन कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, तो हम कह सकते हैं कि इसको लेकर आने वाले समय में युवा राजपूत सभा भी और कई सारे बड़े प्रदर्शन कर सकती है। यकीनन पहले वो बड़े संघर्ष कर चुकी है, चाहे महाराजा सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी लेने की बात हो, अब इस संघर्ष में भी वो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको लेकर वो बड़े आंदोलन कर सकती है और सरकार इसको लेकर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती या जो सियासत उस पर हो रही है उस सियासत को बंद नहीं करती, तो यकीनन हमें कुछ और कुछ दिनों बाद जो है सड़कों पे नजर भी आ सकता है। ख्वाहिश क्या कुछ मांगे हैं लोगों की ज्यादातर ये देखिए, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से जुड़ा हुआ है और इधर का जो डोनेशन जो है ये डोनेशन सारा जो हिंदू पिलग्रिम है वो आके देश भर के विदेशों से पिछले कई सालों से वो आके देते हैं और उसी से श्राइन बोर्ड चलता है, अपने सारे इंस्टीट्यूशन चलाता है। ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सीट की बात सामने आई, जो मेडिकल कॉलेज की, जो कि नीट की आप कह सकते हैं मेरिट लिस्ट के बाद ही यहाँ पर छात्रों को एडमिशन दिया जाता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज को लेकर मुश्किलात इनको लग रही है कि आगे आने वाले समय भविष्य में इसकी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है ये श्राइन बोर्ड चलाता है, तो ये हिंदुओं के डोनेशन से चलता है, तो यकीनन इसमें जो तरजीहत है या इंपॉर्टेंस है या रिजर्वेशन है वो पर्टिकुलर हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। तो इसको लेकर ये मांग लगातार उठी हुई है, तो इसी को लेकर जो पूरा विषय बना हुआ है। जी चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पतियात। पार्लियामेंट के विंटर सेशन आज से शुरू हुआ है, आगाज हो चुका है। इस मौके पर खास बात ये रही कि राज्यसभा में नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने इस सेशन में पहली बार जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साबिक नायब सदर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सीपी राधाकृष्णन नायब सदर बने हैं। इस मौके पर एक और खास बात ये हुई कि नए अराकीन पार्लियामेंट ने हल्फ लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के एमपीज भी शामिल थे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी शमी ओबेरॉय, सज्जाद किचलू, चौधरी रमजान ने भी हल्फ लिया। इस मौके पर चौधरी रमजान ने कश्मीरी जबान में जबकि शमी ओबेरॉय ने डोगरी जबान में हल्फ लिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री सज्जाद अहमद किचलू। मैं सज्जाद अहमद किचलू, जिसे राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के मौजूद तय पाया है एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस अहदे के लिए मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। श्री गुरविंदर सिंह ओबेरॉय। मैं गुरविंदर सिंह ओबेरॉय, जो राज्यसभा का सदस्य चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं बरकरार रखांगा और जो कर्तव्य मैनू संभालन वाला हाँ उसनूं वफादारी नाल निभावांगा। चौधरी मोहम्मद रमजान। चौधरी मोहम्मद रमजान युस राज्यसभा हुंद मेंबर मुंतखब करना आव, छुस खुदा वंद ताला सुन नाव हेथ यह कसम करान ज बह थाव भारत किस आईनस पे युस कानूनी किन कायम सपदमुत पोज एतकाद, बह रोज अमि आईनुक वफादार, बे थाव भारत सरदारी तो सालमियत बरकरार, बह दिम तम फराइज ईमानदारी सन अंजाम ये मे सुपर्द सपदन वल छ।
रामबन जिले के बानेहाल में पाई जाने वाली सुलाई हनी को वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम में तारीफ की है। ये खास हनी हाल ही में जियो टैग के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मंसूबे के तहत रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। बानेहाल के किसान खुश हैं कि उन्होंने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तारीफ से न सिर्फ उनकी हनी की मकबूलियत बढ़ेगी बल्कि मुल्क को बैरून मुल्क में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सुलाई हनी सिर्फ पीर पंजाल बानीहाल इलाके में अहम तौर पर पाई जाती है। किसानों ने बताया कि ये वक्त उनके लिए निहायत मुबारक का है क्योंकि हुकूमती पहचान और वजीर आजम की हिमायत से उनकी मेहनत और पैदावार को नई पहचान मिली है। मैं पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ, इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम करीब 400 से लेकर 500 के करीब फैमिलीज़ इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। पहली मर्तबा हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन को ODOP का दर्जा मिला था और दूसरी मर्तबा जो दूसरा तोहफ़ा हमें मिला था वो GI टैग की सूरत में मिला था और तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ने खुद डिस्ट्रिक्ट रामबन का नाम लेकर और उसमें खुसूसन सुलह होनी का नाम उसने अपनी मन की बात में कहा है। ये हमारे बहुत बड़े एजाज़ की बात है और इससे हमारे जो मार्केट चैनल्स है, जो मार्केट लिंकेज है वो वसी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, जो मैं ज़ाती तौर पर जो मैं समझता हूं कि हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाले वक्त में मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें बहुत खुशी हुई है आज जो हमने सुना। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें ODOP में पहले नवाजा गया था एक एजाज़ से। उसके बाद हमें खासकर सबसे बड़ा एजाज़ उस वक्त हमें मिला जब GI टैग में हमें ये एजाज़ दिया है डिस्ट्रिक्ट रामबन को। मैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी मिली है। ऑर्गेनिक शहद अगर कहीं भी पाया जाता है वो सिर्फ बानीहाल के अंदर है, विदाउट पोल्यूशन। यहाँ पोल्यूशन भी उतना नहीं है और नेचुरल फूल है, ये गॉड गिफ्टेड है ये। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज खुद अपनी ज़बान से डिस्ट्रिक्ट रामबन का नाम लिया और ख़ासकर सुलह का जब उन्होंने नाम लिया तो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है हम उनको बयान कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। वाकई वो तारीफ़ के काबिल है। उन्होंने हमारे जो संगलाब को बहुत सराहना उन्होंने की है कि और अच्छे फार्मेट पर संगलाब वाले काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो बी कीपर्स है वो 500 के आसपास में प्लस ही हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में ये 700 प्लस तक जाएंगे। स्कीम सोरा के लंबे वक्त तक सर्विस देने वाले मुलाजमीन अल्ताफ हुसैन शाह को उनके रिटायरमेंट पर जज्बाती विदाई दी गई। उन्होंने स्कीम्स में 33 साल से ज्यादा वक्त तक मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया। इस मौके पर स्कीम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अशरफ गनाई ने अल्ताफ हुसैन को अवार्ड से नवाजा और उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते हुए उन्हें इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर बताया। डायरेक्टर ने उन्हें खुशहाल, सेहतमंद और पुरअमन रिटायरमेंट लाइफ की दुआएं दी। इसको लेकर सलूरा गांदरबल में एक अलग विदाई तकरीब भी की गई जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और समाजी कारकुनान भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।